ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होते हैं? बेसिकली ट्रांसफर पेमेंट्स वन साइडेड ट्रांजेक्शन्स होते हैं, वन साइडेड ट्रांजेक्शन्स होते हैं। किस चीज के ट्रांजेक्शन होते हैं? गुड्स के होते हैं या कोई सर्विसेज के होते हैं या कोई एसेट के होते हैं। और इसके बदले में आपको कुछ देना पड़ता है? नहीं। जैसे कि कोई आपको गिफ्ट देता है तो गिफ्ट के बदले गिफ्ट थोड़ी ना होता है। दूसरा है डोनेशंस होती हैं, जो आप डोनेट करके आते हो ऑर्फनेज वगैरह में, या फिर आपके ग्रांट्स होते हैं। तो इसमें आपको रिटर्न में कुछ नहीं देना होता, यही आपकी ट्रांसफर पेमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ट्रांसफर पेमेंट्स के टाइप्स। अब है टाइप्स ऑफ ट्रांसफर पेमेंट्स। दो टाइप्स के होते हैं बेसिकली, करंट और कैपिटल। करंट का मीनिंग क्या होता है कि आप अपनी करंट इनकम में से किसी को पैसे दे रहे हो, जैसे कि सरकार आपको देती है, सरकार आपकी स्कीम्स में सब्सिडी प्रोवाइड कराती है। और अगर हम बात करें कैपिटल की, तो इसमें आप वेल्थ दे रहे हो। ये दोनों जो है वो कंट्री के अंदर भी हो सकते हैं और कंट्री के बाहर भी हो सकते हैं। बाहर कैसे होते हैं? रेमिटेंसेस मिलते हैं आपको, कुछ हेल्प मिलती है वर्ल्ड बैंक से, WHO से। ये सब भी क्या होते हैं? एक तरह से ट्रांसफर पेमेंट्स होते हैं, क्योंकि इनके बदले में आपको कुछ नहीं देना होता है। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब हम मूव करते हैं नेशनल इनकम की तरफ। अब आता है हमारा नेशनल इनकम क्या होता है। नेशनल इनकम होता है टोटल इनकम, टोटल इनकम earned by nationals of country, earned by nationals of country। जो भी देश के जो नेशनल्स हैं, जो पैसे कमाते हैं, उसको नेशनल इनकम बोलते हैं। अब इसके फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? कौन कौन सी चीज इसमें कंट्रीब्यूट करती है? GDP होता है आपका, GNP होता है आपका, और कंजम्पशन होता है, कंजम्पशन। ये मैं पहली क्लास में बता चुकी हूं, तो आप पहले वाली वीडियो देख लेना। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा पर्सनल प्राइवेट इनकम। अब आता है हमारा प्राइवेट इनकम क्या होती है। प्राइवेट इनकम होती है अर्नड प्लस अनअर्नड इनकम, जो आपने खुद अर्न की और जो आपको किसी ने पैसे दे दिए। ठीक है, तो वो मिला के बनती है प्राइवेट इनकम। अब पर्सनल इनकम क्या होती है? प्राइवेट इनकम में से सब्सिडीज माइनस कर दो, टैक्सेस माइनस कर दो, सबऑर्डिनेट्स का पैसा माइनस कर दो, और सिक्योरिटी माइनस कर दो। जैसे कि एक इंडस्ट्री है, ठीक है, उसने कुछ पैसे कमाए, कुछ उसे थोड़ा बाहर से मिल गया ग्रांट, तो वो उसकी प्राइवेट इनकम है। अब उसकी पर्सनल इनकम कितनी होगी? प्राइवेट इनकम में से सब्सिडीज को माइनस करेगा वो, ठीक है, टैक्सेस भरेगा, अब माइनस सबऑर्डिनेट का पैसा माइनस कर दो, सिक्योरिटीज माइनस कर दो, फिर उसको माइनस करके जो पैसा बचेगा वो होता है पर्सनल इनकम। ठीक है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। आपको जो नोट्स है वो कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।